बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। मलिया बासु, अभी शिराज का फोन आया था, बेचारा बहुत ही शर्मिंदा है, आंसू से रो रहा था, माफी मांग रहा था कि मेरे को माफ कर दो, माफ कर दो मेरे को। पापा हमें उसकी माफियों की कोई जरूरत नहीं है। और जब एक बंदा शर्मिंदा है तो हमें भी बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए उसे। पापा मैंने आपकी बात मान तो ली है, लेकिन मेरा दिल साफ नहीं है पापा। तो मेरा दिल कौन सा साफ है अंदर से, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों को अपने दिल के अंदर छुपा के रखना पड़ता है, समझी। अब वो जफर और समन है, वो पहले ही माइन के घर पहुंच गए। जानती हूँ मैं, भाभी का फोन आया था, मुझे बता रही थी वो। अब तुम्हारे सामने की बात है, देख लो। हालांकि उनके दिल में माइन के लिए नफरत है, लेकिन माइन के सामने जी हजूरी सलाम पेश कर रहे हैं, झुके जा रहे हैं, शुक्रिया पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं उसका। क्या मतलब है इसका? पापा लेकिन समन भाभी ऐसी नहीं है, उन्हें मजबूरन जफर भाई की बात माननी पड़ती है। तो ठीक करती है वो। बात सुन मरिया, मैं भी यही चाहता हूँ कि जब हम घर जाए अब, तो तेरा रवैया बिल्कुल बदला होना चाहिए। उनको कहीं से ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे दिल में कुछ ना कुछ है। पापा आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे हमारी बेइज्जती का बदला लेना है उनसे, और खाली बदला नहीं लेना है, मेरे को मेरी जायदाद भी वापस चाहिए। वो जायदाद जो उन्होंने धोखे से, मकारी से हमसे ली थी। हमारे खलूस को, हमारे प्यार को, हमारी मोहब्बत को, और खास तौर पे तेरे को धोखा दिया उन्होंने, और अब हम भी उनके साथ वैसे ही करेंगे। लेकिन मलिया, तू जिंदगी है मेरी, इस मामले में तेरे को मेरा साथ देना होगा, वरना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। हम माहीन को और शिराज को बर्बाद कर देंगे पापा, मैं इस सब में आपके साथ हूं। बहुत खुश हूँ आज मैं, हम सब एक साथ इकट्ठा एक छत के नीचे बैठे। हमें अब अपनी पुरानी तलखियों को भुलाकर नई शुरुआत करनी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी प्रॉपर्टीज की जो कागजात है तुम हमें वापस दे रही हो, है?
मैंने ऐसा कहा क्या? माजी की तलखियों को बुलाने की बात कर रही हो ना तुम, तो इसका मतलब तो यही कि तुम हमसे माफी मांगना चाहती हो। माफी? इस घर के कई लोगों को माफी मांगने की जरूरत है, मगर उनमें मेरा शुमार नहीं होता। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने की कोशिश की। ना तो फिर सब फजूल है, बकवास है। अगर तुम अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं हो, शर्मिंदा नहीं हो, उस पर नादिम नहीं हो, तो फिर मादियों की तलखियों बलखियों वाली जो बातें तुम कर रही हो, ये हरू भरू की बातें हैं, मजाक उड़ा रही हो हमारा। मेरा ख्याल है कि पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा तो है नहीं। जो हो चुका वो हो चुका। लेकिन इसका अजाला तो हो सकता है या नहीं, वो भी नहीं हो सकता है। सच्ची बात तो यह है कि धोखा हमें माइन ने दिया है। असूली तौर पे इस बात पे तुम्हें इससे अपना रिश्ता खत्म कर देना चाहिए था, अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए थी इससे। नहीं, सिर्फ माहिन का कसूर नहीं है, ये बराबर का शरीक है इसमें, क्योंकि इसने साथ दिया इसका। किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया, और अगर किसी को ऐसा लगता है तो बेहतर है कि वो सबसे पहले अपने गिरेबान में खुद झांके और अपने आप से पूछे कि क्या वो दूध का धुला है? क्या उसने कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा? क्या उसने कभी किसी के एतबार का खून नहीं किया? क्यों जफर साहब, क्या आप ये दावा कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि हमारे जो भी इख्तलाफात हैं उन्हें यहीं दफन कर देना चाहिए तो बेहतर होगा, नहीं? अरे शिराज, गुजरी बातों को भुलाना कोई इतना आसान काम नहीं होता है, और खास तौर पे जब किसी ने आपका दिल दुखाया हो या आपको खून के आंसू रुलाया हो। कैसे आदमी उसको भूल सकता है? तू भूल सकता है? नहीं भूल सकता। माजी के दुखों पर मरने वाले आगे आने वाले दिनों की खुशियों से महरूम रह जाते हैं इरफान अंकल। मेरे ख्याल से ये सारी बातें छोड़कर मुद्दे की बात कर ली जाए। चाहती क्या हो तुम माइन? भाभी, मैं सिर्फ पापा की जिद की वजह से वापस आई, वरना उस माहीन की शक्ल से भी नफरत है मुझे। जानती हूँ, जफर भी बहुत मुश्किल से माने। मैं बता रही हूँ आपको, ये उस माहीन की कोई नई साजिश है। मुझे उस पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। एतबार तो किसी को भी नहीं, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि हमें एक और मौका भी मिल रहा है कि हम उसे उसी के खेल में शिकस्त दे सकें। लेकिन पहले हमें ये तो पता चले कि उसका खेल है क्या। पैसों की भूखी है वो, लालच के खेल के सिवा उसे आता ही क्या है, वही खेल खेलेगी। ये इन लोगों की मीटिंग काफी लंबी नहीं हो गई? दाव भी तो बड़ा है ना, देखते हैं आखिर में जीत किसकी होती है। क्या फरमा बरदार शौहर है। अभी अगर मरहूमा महरू जिंदा होती, कितना खुश होती इसे देख के। लगता है गले का पट्टा कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया। ये तरकीब मैं समन को भी देने वाली हूँ। आखिर उसका भी तो हक बनता है ना अपने शौहर को कंट्रोल में रखने का। मेरे को ये लग रहा है
कि हम सब लोग यहाँ पे बैठ के अपना वक्त जाया कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे मामले से अलग रहें। ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बखुशी ज्वाइन कीजिए, मगर फैसला साजी का इख्तियार अब आप लोगों के पास नहीं होगा। मैं नहीं राजी इस चीज के लिए। भाई एक बात याद रखना, आगे चल के तो मैं कुछ भी करना है ऑफिस में, लेकिन हमारी मदद के बगैर तुम एक कदम भी नहीं चल सकोगी, बता रहा हूं तुमको मैं ये। इरफान अंकल, आज तक मैंने सब कुछ आपकी मदद के बगैर ही किया और आगे भी सब कुछ खुद कर लूंगी। मैं माहीन को लेके बड़ा परेशान हूँ। उसकी सोच अप्रोच मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाहती है। लेकिन ऐसा है क्या जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है? उस घर में रहने वाले सारे लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए। आंटी, अंकल और जफर भाई आपस में उलझे हुए हैं। तो माहीन मैडम भी इस जंग में कूद पड़ी हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इस जंग को जीत चुकी हैं। बिजनेस की जंग को जीतने के लिए रिश्तों के धागे काटे जा रहे हैं। दुखी है शिराज सर? मेरे लिए रिश्ते बड़े इम्पोर्टेंट हैं सारा, पैसे वैल्यू नहीं रखते। जो इंसान मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो, उसे पैसे की अहमियत और जरूरत का क्या एहसास? सॉरी सारा, मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुमने गुर्बत देखी? मुझे शिराज का लहजा बहुत पतला पतला लगता है। उसके दिल की तलखी उसकी ज़बान उसके लहजे से छलकने लगी है। अभी जफर और इरफान के सामने भी उसने, इसलिए तो मैं बार बार समझा रही थी कि अपने और शिराज के बीच की दूरियों को खत्म करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आती। सारा की तरफ तो अचानक से उसकी तवज्जो बहुत बढ़ गई है। अब बहुत ज्यादा उसके अंदर मतलब वो इंटरेस्ट शो करता है। लेकिन ये अच्छा नहीं है माही। इस तरह शिराज का सारा की तरफ झुकना तुम्हारे उसके बीच में दरारें पैदा कर सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, सारा की तरफ थोड़ी सी तवज्जो, उसकी थोड़ी फिक्र वाली बात है, लेकिन थोड़ी सी फिक्र? माही, शायद तुम भूल गई हो कि तुमने शिराज से किस तरह शादी की थी। वही सब कुछ सारा भी तो कर सकती है। नमी, सारा तो हमारा ही मोहरा है। तो उसे अपना दिमाग बदलने में कितना टाइम लगेगा माही?
उसकी बातों में मुझे कोई खास क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। साफ लग रहा है वो किसी उलझन का शिकार है। ये उसका कोई खेल है जफर। मुझे तो किसी साजिश की बू आ रही है। वो जरूर कोई प्लान बना रही है। मुझे लग रहा है मुझे इरफान का साथ देना चाहिए। एक दफा माहिन रास्ते से हट जाए जब शिराज को हटाना कोई बड़ी बात है। और इरफान इरफान को गुलशेर के हवाले कर दो। एक और बात हो सकती है बेटा। वो क्या? तुम इरफान के जरिए मलिया को मरवा दो। आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है बेटा। अरे भाई, मैं तो तुम्हारे रास्ते की सारी रुकावटें हटाने की बात कर रहा हूँ। इरफान और मलिया के बाद इस सारी प्रॉपर्टी के तुम इकलौते वारिस होगे, इकलौते। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ मलिया के बारे में मुझसे कोई ऐसी बात मत किया करें। मलिया मेरी बहन है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। भले उसका बाप इरफान है, लेकिन हम दोनों की माँ तो एक ही है ना। बेटा, उसकी रगों में इरफान का खून दौड़ रहा है, इरफान का, जो मक्कारी और फरेब से भरा पड़ा है। और एक न एक दिन ये खून अपना रंग जरूर दिखाएगा और वो तुम्हें धोखा दे देगी। मलिया ऐसी नहीं है, और फर्ज के तौर पे कल को ऐसा कुछ होता भी है तो आप बेफिक्र रहे, मैं देख लूं। जफर बेटा, वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। आप सिर्फ इरफान का इलाज ढूंढिए, मैं ये देखता हूँ कि माहिन को रास्ते से कैसे हटा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। घर आओ, बाकी बातें करते हैं हम। अल्लाह हाफिज। तो वो ऐसे अचानक लाहौर क्यों चली गई? ओहो, क्या कह सकता हूँ मैं। वो आलिया के रिश्तेदारों में किसी का इंतकाल वगैरह हो गया था, इसलिए चली गई। और छोड़ो इन बातों को, इनमें कुछ भी नहीं रखा है। असल बात जो है वो सुनो गौर से। इब्राहिम ने जो तुमसे बात की है, तुमको जो जवाब दिया है, क्या सोचा है उसके बाद? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पापा। क्या पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाने से मुझे मेरे पेपर्स वापस मिल जाएंगे? क्यों नहीं मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। और इस तरह इब्राहिम का बना बनाया जो खेल है वो भी बिगड़ जाएगा। शहरियार तो भाग गया है, और अब जो इब्राहिम है वो भी भागने के चक्कर में है। पापा, शहरी कहीं नहीं गया। तुम्हारे हालात जानकर तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इसमें अफसोस की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मुल्क के 90% लोगों की कहानी मेरे से मिलती जुलती है। आप किस किस के लिए दुखी होंगे? अगर तुम चाहो तो अपनी अम्मी और बहन को यहाँ पे बुलवा सकती हो। नहीं, एक्चुअली वो यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। मैं उन्हें एवरी मंथ उनकी जरूरत के पैसे भेजवा दिया करती हूँ। आप देखना, वो खुद ही वापस आ जाएगा, वो भागा नहीं है। अच्छा, जब वो आ जाए तो मेरे को बताना जरूर।